अच्छा टॉपिक है, क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक है ही। हर व्यक्ति को तो बनाया ही गया है यूनिक। किसने बनाया? जिसने भी बनाया या जो भी बना, बट यूनिक तो है ना, यूनिकनेस तो है। देखने से यूनिकनेस है तो उसके अंदर भी यूनिकनेस होगी ही होगी। कहा जाता है, और मुझे लगता है सच भी होगा, कि हर इंसान की फिंगरप्रिंट यूनिक है। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि अभी जितने लोग जीवित हैं उनकी फिंगरप्रिंट्स यूनिक है। जितने लोग कभी भी एग्जिस्ट करे हैं उन सब की फिंगरप्रिंट्स यूनिक हैं। ऐसा तो नहीं है इसी कारण से मोदी जी ने आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट लगा दिया हो सकता यूनिकनेस खत्म ही नहीं होगी, एक की फिंगरप्रिंट को दूसरा कॉपी नहीं कर पाएगा। हो सकता है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली हम आज चर्चा कर रहे हैं कि सब यूनिक तो हैं, ये बात तो सबको पता है, पर इस यूनिकनेस की इम्पोर्टेंस क्या है, इस यूनिकनेस को अपने अंदर बनाए रखना। और ऐसे वर्ल्ड में जहाँ आपको बचपन से कहा जाता है कि आपकी यूनिकनेस में कोई प्रॉब्लम है और आपको सब जैसा बनना है, आपको स्कूल जाना है तो यूनिफॉर्म पहन के जाना है। मैं यहाँ पर कोई डिबेट, एजुकेशनल एकेडमिकल डिबेट नहीं कर रही। मैं ये कॉन्वर्सेशन नहीं शुरू कर रही कि स्कूल में यूनिफॉर्म होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मैं ये कॉन्वर्सेशन नहीं शुरू कर रही कि किसी को जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ ये कॉन्वर्सेशन शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ कि हम सब इंडिविजुअली यूनिक हैं, इसीलिए हम इंडिविजुअल हैं। विद इन द स्पेस ऑफ व्हाट दैट विच वी आर, we cannot be further divided, and that entity, for the lack of a better word, मैं यूज़ करूँगी शब्द entity, यूनिक है, अलग है, बाकी दूसरों जैसी नहीं है। जैसे अगर हम ये पत्ते भी देखें तो ये पत्ते बेसिकली इनका स्ट्रक्चर सेम है, पर हर पत्ता दूसरे पत्ते से फिर भी यूनिक है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उनके उस आंतरिक गुणों की, आंतरिक स्वभाव की बात कर रहे हो, कि जो आपके अंदर है, कि आपके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक स्वभाव है। हर इंसान के अंदर होता है कुछ ना कुछ यूनिक। तो आप कहीं ना कहीं उसकी चर्चा करना चाह रहे हैं कि आप बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चरल है, हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उससे तो हम एक दूसरे से अलग है ही हैं। हाँ, आपने कहा कि हमारी फिंगरप्रिंट अलग है, कहीं ना कहीं कुछ मिलता है, कुछ चीज़ें अलग होती है। लेकिन यहाँ जो हम चर्चा करेंगे वो उस यूनिकनेस की चर्चा करेंगे जो आपके सोल से है, जो आपके स्वभाव में है। स्वभाव, तो स्वभाव शब्द को मैंने ऐसे समझा है, स्व, सेल्फ, भाव की एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन। एवरीबडी हैज़ अ यूनिक सेल्फ एक्सप्रेशन। ये कॉन्वर्सेशन मैं इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि हम ये कॉन्वर्सेशन में प्रूव करें कि सब यूनिक है। मैं करने का पर्पस, इस कॉन्वर्सेशन को करने का पर्पस ये है कि हम लोगों को मोटिवेट करें कि आप अपने स्वभाव में जिए और उसको बढ़ाएं, और उसको बढ़ाने से आप जिस फ्लो में जीवन जी सकते हैं, आप जिस स्टेट में जीवन जी सकते हैं, वो एक अलग लेवल के कॉन्शियसनेस पे होता है। क्या ये आपका मानना है, या आप इस पर कुछ शेयर करना चाहेंगे? जो आप कह रहे हो कि स्वभाव में जीने पर हम एक अलग कॉन्शियस स्टेट में जीते हैं, इस चीज़ से आई एम टोटली एग्री, बिकॉज आई ऑल्सो फील दैट कि कॉन्शियसनेस जो है, जिसको हम चेतना कहते हैं, वो तभी एक्सपैंड होती है जब आप स्वभाव में जीते हो। और जब आप अपने स्वभाव को मतलब दबाते हो या उसको सप्रेस करते हो, तो आपका जो एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है, क्योंकि अब आप रिलैक्स स्टेट में नहीं हो। हाँ। आपको एक तरीके से, जैसे अलग अलग पॉट्स होते हैं, कोई भी पॉट, हर कुम्हार, हर पॉटर पॉट्स को बनाता है, और वो शायद इतना अमेजिंग पॉटर है कि वो 100 के 100 पॉट्स एक जैसे दिखे, पर कहीं ना कहीं उन सब में कुछ यूनिकनेस है। अब पॉट ए प्रिटेंड करके तो नहीं बैठता ना कि मैं पॉट बी जैसा हूँ, नहीं, और पॉट बी तो प्रिटेंड करके नहीं बैठता मैं पॉट जेड जैसा हूँ। तो वो 1 to 100 पॉट्स एग्जैक्टली एज इट इज, जिस तरीके से घड़े गए हैं उसी घड़ाई में अपना जीवन काटते हैं जब तक वो पॉट होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहूँगा। आप ज़रा इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि यहाँ जब आपने अभी कुम्हार का एग्जाम्पल दिया है
जब हम यूनिकनेस की चर्चा कर रहे हैं, जो स्वभाव की, आंतरिक स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर में हम सब थोड़े अलग अलग हैं, बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि बेसिक स्ट्रक्चर में जो हमारा 5 एलिमेंट्स हैं वो सब में तो सेम है। तो जब 5 एलिमेंट्स सब में सेम है तो कुछ चीज़ें तो होती है जो स्ट्रक्चरली हमको सेम रहती है, या उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो जब हम बेसिक स्ट्रक्चर में सेम हैं तो कुछ स्वभाव भी हमारे सेम तो हो सकते हैं ना। जैसे आपने मिट्टी का एग्जाम्पल दिया, तो मिट्टी में जैसे कोई भी मिट्टी का बर्तन होगा उसमें पानी को एब्जॉर्ब करने की एक गुण होती है, वो हर मिट्टी के बर्तन में होती है। तो मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या इंसान के अंदर भी तो कुछ ऐसा स्वभाव होगा, जो स्वभाव जब ये सभी 5 एलिमेंट से बने हैं तो सब में कुछ ना कुछ सेम होगा? हाँ, ज़रूर होगा, पक्का होगा। हम सबके बेसिक नीड्स सेम होते हैं। अच्छा, हाँ। जो मैंने जितना देखा है, हम सबको खाना चाहिए, सबको एक लेवल का प्यार चाहिए, सबको सम्मान चाहिए, सबको पानी रेस्ट चाहिए, सबको रेस्ट चाहिए। हाँ। पर किसको कब रेस्ट चाहिए, किसको कितना रेस्ट चाहिए, कौन कब क्रिएटिव होता है, कौन सुबह ज़्यादा क्रिएटिव होता है, कौन रात को ज़्यादा क्रिएटिव होता है, कौन ज़्यादा पोएट्री में अच्छा है, कौन ज़्यादा आर्ट में अच्छा है, कौन ज़्यादा टीचिंग में अच्छा है, कौन ज़्यादा म्यूज़िक में अच्छा है। अब हमने क्योंकि मैं वापस टॉपिक पे आना चाहती हूँ, हमारा टॉपिक सिमिलैरिटी नहीं है, डिफरेंसेस हैं। यस यस यस। तो जब वो एग्जांपल दिया पॉट्स का, उसको मैं थोड़ा ख़त्म करती हूँ। जब हम ये सोचते हैं कि मुझे एक रैट रेस में, एक चूहे की दौड़ में फर्स्ट आना है, या हमें आगे बढ़ना है किसी और से, कहने का मतलब है जब हम कंपैरिजन के फील्ड में आ जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि मैं किसी से कंपेयर की ही नहीं जा सकती। जब मैं ऑलरेडी यूनिक हूँ, अगर मैं एक मीटिंग, चलो हमने 10 जन की कोई मीटिंग बुलाई किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए, और किसी ने एक कुछ सजेशन दिया और उस सजेशन को बहुत प्रेज मिला। अब हम सोचते हैं कि यही सजेशन मैं किसी दूसरी मीटिंग में जाकर दूँ, आपको वो प्रेज नहीं मिलेगा। आपको अगर वो प्रेज मिलेगा तो आपको उस प्रेज से वो खुशी नहीं मिलेगी, और आपको पता भी नहीं है उस इंसान को कोई खुशी मिली नहीं मिली। आपको तब वो फ्लो, वो रियल लाइफ कॉन्शियसनेस, वो लाइफ एनर्जी अपने से फ्लो, इट्स लाइक लाइफ एनर्जी जो होती है मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैं अपने आप से जब इसको समझती हूँ तो समझती हूँ एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह होती है। और जब वो इलेक्ट्रिक करंट विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन आपके स्ट्रक्चर, आपके लाइट बल्ब से पार होता है तो आप चमकते हो। अब आप कितना चमकोगे? आप उतना ही चमकोगे ना जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप हैंडल कर सकते हो विदाउट अपना सर्किट ब्रेक किए। सिंपल सी बात है। तो एक तो ये समझना कि मेरी यूनिकनेस में मेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। दूसरा ये समझना कि उनको मैं मोस्ट अपने अंदर एक्सेप्टेंस रखते हुए कैसे उनको शाइन कराऊं। जब मैं अपने अंदर अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के तरफ रखते हुए शाइन कराऊंगी तो लाइफ अपने आप आपके थ्रू शाइन करेगी। और जब लाइफ अपने आप आपके थ्रू शाइन करेगी तो आपको उस तरीके से प्रेजेंट कराएगी जो आपके अपने साथ, आपके ह्यूमन बॉडी और आपके इनर सोल के बीच का एक अलाइनमेंट है। और जब ये अलाइनमेंट रहेगा, वो अलाइनमेंट आपको अपने स्वभाव में शाइन कराएगा। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई, आपने हाँ, बहुत सारी चीज़ें किया, मतलब स्वभाव को बताने के लिए कि किस तरीके से आप अपने इनर स्वभाव को एक्सप्रेस करेंगे और किस तरीके से वो आपको निखार करके हमारे सोसाइटी में लाएगा। बट यहाँ मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, सब लोग जो है वो गोल सेंट्रलाइज हो जाते हैं। जब हम सभी गोल सेंट्रलाइज हो जाते हैं तो हम जब इनर स्वभाव को एक्सप्रेस करते हैं तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वो इनर स्वभाव उस गोल को अचीव करा ही दे। एक बात आपने शायद, खास करके इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जहाँ पर क्योंकि अब आपने गोल ले आया ना। हाँ, अब गोल क्या है? गोल का मतलब क्या है? यहाँ गोल से सिंपल मीनिंग होता है जो आम इंसान होता है कि हमें ज़रूरतों को पूरा करना है, उसके लिए हमें जैसे पूरा करना है? एक बार मेरे साथ ये जर्नी लीजिए। किसी गोल को क्यों पूरा करना है आपको? हमें ज़रूरतों को पूरा करना है। किसी ज़रूरत को क्यों पूरा करना है? क्योंकि हमें जीवन जीना है।
जीवन, जैसे एक एग्जांपल लीजिए, कोई गोल, जैसे किसी को घर बनाना है, तो वो गोल उसको क्यों पूरा करना है? क्योंकि उसको घर चाहिए, उसमें रहना है उसको उस घर में क्यों रहना है? इसलिए रहना है, क्योंकि अब वो कहाँ रहेगा फिर। ये एक सवाल तो उठता है ना, हम कहाँ रहेंगे मेरे पास घर नहीं हो तो। नहीं, अगर हम किसी भी डिजायर की ट्रेल को फॉलो करेंगे, तो हम कोई भी डिजायर इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें उसको प्राप्त करने से खुशी प्राप्त होगी। हमारा मन शरीर कुछ ढूंढ रहा है, और वो जो ढूंढ रहा है उसको किसी ना किसी गोल में बांध देता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप जो कहना चाह रहे हो कि हम जब अपने स्वभाव को, जो अपने यूनिकनेस को उजागर करते हैं, तो इससे हम एक अल्टीमेट गोल को प्राप्त करते हैं, जिसको हम आनंद कह सकते हैं, पीस कह सकते हैं। देखिए, वो ना, हम मटेरियलिस्टिक गोल को प्राप्त नहीं करते। देखो, जिसने ये प्राप्त नहीं किया उसके लिए तो ये एक स्टोरी है, तो हम उस स्टोरी में नहीं घुसेंगे। हम ये कहेंगे कि अगर आप अपने स्वभाव में रहते हो, और जिसको मैं जब अपने क्लाइंट्स को इंग्लिश में समझाती हूँ तो मैं ऑथेंटिसिटी वर्ड की बात करती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग ऑथेंटिसिटी इज द हाईएस्ट वाइब्रेशन जिसमें आप जी सकते हो। आप जैसे हो, जब आप वैसे रहते हो, तब आप ऑथेंटिक बिहेवियर कर रहे हो। और जब आप ऑथेंटिक बिहेवियर करते हो, जब आप अपनी ऑथेंटिसिटी में जीते हो, तब मोमेंट टू मोमेंट लाइफ आपको ऐसी दिशाओं में लेकर जाती है जहां नॉट ओनली जो गोल आपने पासिंग में थिंक किए होंगे वो पूरे हो जाते हैं, उससे कई बड़ी 10 गुना 50 गुना चीज़ें भी पूरी हो जाती है, और वो भी आपके लिए एक सहज बात बन जाती है, वो भी एक फ्लो ऑफ लाइफ में आ जाती है। रादर देन मैंने आज एक गोल सेट किया, मैंने उस गोल को अचीव किया और अब मैं बहुत प्राउड हूँ अपने आप पे। ये जो स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग है, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ग्रुप थिंकिंग के कारण आई है कि अगर एग्ज़ाम को पास करना है तो अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो एग्ज़ाम को पास करोगे, एग्ज़ाम को पास करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा तो अच्छी जगह शादी होगी। ये जो तो हमने अनलिंक्ड चीज़ों को जो लिंक कर दिया है ना, ये प्रॉब्लम का जड़ है मेरे हिसाब से। आप इस लिंक को हटा दो, आप जो हो, जैसे हो वैसे रहो। अगर उस क्षण लाइफ को लगता है कि अभी आपको कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन देने की ज़रूरत है जहां आप थोड़े से दिक्कत में आओ, आप जब उस दिक्कत को अपने स्वभाव में रहते रहते पार करोगे तो उसके अदर एंड पर एक अलग ही लेवल की कॉन्शियसनेस। अच्छा, ये बात आपने कही, बट थोड़ा सा मेरे दिमाग में एक प्रश्न गूंज रही है। जब आपने कहा कि जो हो जैसे हो वैसे जियो, जी, स्वभाव में जियो, तो एक छोटा बालक है, अब एक बच्चा को तो हमेशा खेलने का मन होता है, तो कभी पढ़ने का मन नहीं होता है, तो कायदे से तो उसके माता पिता को नहीं पढ़ाना चाहिए, उसके लिए डांट लगती है, जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मैं कहूँगी वो शायद एक बड़ा लीप होगा लोगों के लिए, क्योंकि हम एक स्ट्रक्चर में बंधे हैं और हम उसी स्ट्रक्चर में बड़े हुए हैं। पर इसको थोड़ा खुले माइंड से सुने। अगर बच्चे को खेल में इंटरेस्ट है तो आपको क्या लगता है वो खेलते खेलते सीख नहीं रहा है? वो खेलते खेलते बहुत कुछ सीख रहा है। पहले हम जाके बच्चे को डिस्टर्ब करते हैं, उसके खेल को रोकते हैं, क्योंकि हमने परसेप्शन बनाया है कि खेलना गलत है। कोई भी चीज इन एंड ऑफ इटसेल्फ सही या गलत नहीं है। नहीं, हम ये बातें नहीं कह रहे कि खेलना गलत है, या माता पिता मतलब बच्चों को खेलने से रोकते नहीं है, बट बच्चों को पढ़ने के लिए फोर्स करते हैं। उनका एक रूटीन बनाते हैं कि इतने बजे आपको स्कूल जाना है, इतने बजे होमवर्क करना है, इतने बजे खेलना है। उनको खेलने की भी आज़ादी मिलती है, बट खेलने की आज़ादी मिलती है। हाँ, बट आज़ादी नहीं हुई, पार्टिकुलर टाइम के लिए उनको खेलने का टाइम नहीं मिलता। ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ये इंडिविजुअल पेरेंट को सोचना होगा, अपने बच्चे को देखते हुए, ध्यान रखते हुए कि ये बच्चे के लिए सबसे अनुकूल, मोस्ट ऑप्टिमम एनवायरनमेंट क्या हो सकता है। आज मैं ज़्यादा और ज़्यादा पेरेंट्स को मिल रही हूँ जो पहले के, जैसे मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जिन्होंने एक एज तक अपने बच्चों को होम स्कूलिंग कराई। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बच्चों को शिक्षा नहीं दी, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बच्चे ब्राइट नहीं हैं, इसका मतलब एक्चुअली उनके बच्चे, जब मैं दूसरे बच्चों की तुलना करती हूँ तो ज़्यादा निखरे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको मार्क्स शायद दूसरे बच्चों से ज़्यादा है, पर वो खुले हुए ज़्यादा है, वो एक्सप्रेस ज़्यादा है, वो अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंट ज़्यादा है। तो आप
बच्चे को शिक्षा ना दे, डिसिप्लिन ना दे, इस दुनिया में अच्छे तरीके से जीना ना सिखाए, ये मैं नहीं कह रही कहीं पर भी। जो मैं कह रही हूँ वो ये है कि आप समझे कि उस बच्चे को किस तरीके से डायरेक्शन दिया जा सकता है। मतलब यहाँ आप जो लोगों को बता रहे हो कि ये बच्चों को निखारने की बात कर रहे हो, निखारने की, और सिर्फ अब बच्चों को नहीं, हाँ, बड़ों को भी। बट यहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड तो बच्चों को निखारने की बजाय बांधने की। हाँ, बच्चों को बांधने की ट्रेंड चल रहा है। देखिए, फिर से कि आप यहाँ आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आप अपने बच्चे से क्या चाहते हैं। पहले सबसे बड़ा सवाल, आप अपने इस बच्चे से कुछ भी क्यों चाहते हैं। हाँ, जिस बच्चे को आप अपना बच्चा, देखिए आप समझे कि ये एक ट्रेंड आज से नहीं चला, ये ट्रेंड सदियों से चला आ रहा है। आपके माँ बाप ने आपके ऊपर कोई प्रेशर डाला, आपने उस प्रेशर को एक्सेप्ट किया। मैं इसमें कोई अच्छी और बुरी बात नहीं कह रही। आपने एक प्रेशर को एक्सेप्ट किया, आपने तरीका एक बनाया जीवन जीने का, अब आप उसी तरीके में फंसे हुए हो और उसी तरीके का थोड़ा सा अपग्रेडेड लाइफ आप अपने बच्चे को देते हो। आप शायद हिंदी मीडियम स्कूल में गए, आपको लगता है आज की ज़रूरत इंग्लिश की है, तो आप अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हो। हाँ, वो एक सोच है कि आप 2 कमरे के मकान में रहे, आपको लगता है कि अब हमारे पास थोड़े पैसे ज़्यादा है, तो आप अपने बच्चे को 4 कमरे के मकान में रखते हो। आपको कभी कभार झूले पे बैठने का मौका मिलता था, तो आप अपनी सोसाइटी में एक झूला वाला सोसाइटी चूज करते हो या चूज किया, और आप अपने बच्चे को रोज झूला देते हो। तो आप ये सोचते हो कि जो हमें नहीं मिला या जो हमें मिला उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन मेरे बच्चे के लिए हो और उसी से मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा। पर आप बैठ के अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या आप आनंद में हो खुद? अगर आप खुद आनंद में हो तो कुछ ना कुछ काम किया, तो जो भी काम किया उसको ग्रहण करे और जो काम ना किया उसको चेंज करे। पर अगर आप देख रहे हो आप खुद आनंद में नहीं हो, तो एक बार बैठ के अपने आप से एक सवाल पूछो कि कुछ तो काम नहीं किया, अब मैं यहाँ क्या अलग कर सकता हूँ। आप अपने आप को आनंद की तरफ ले जाओगे, ऑटोमेटिकली आपको पता चलने लगेगा कि किसी और को आनंद किससे मिलता है। और हर इंसान जब अपने आप से सच्चाई में बात करेगा तो वो जानेगा कि उसको अपने स्वभाव में रहने में ही सबसे ज्यादा आनंद मिलता है, क्योंकि अपने स्वभाव में रहने से ही आप इस प्रेजेंट मोमेंट में फुल्ली रह पाते हो। जो हमने पिछले पॉडकास्ट में बात की, हम कॉन्शियसनेस में फुल्ली रह पाते हैं, और जब हम कॉन्शियसनेस में फुल्ली रह पाते हैं तो हम बहते हैं, हम सहजता से आगे चलते रहते हैं। अच्छा, तो अगर हम इसको कंबाइन करें तो हमें जो चीजें समझ में आई कि अगर हम इन द सेंस, चाहे वो बड़े हो, इंडिविजुअल, चाहे वो बच्चे हो, जब वो स्वभाव में रहते हैं तो उनके अंदर उनका जो कॉन्शियस लेवल है वो भी हाई होता है, हो जाता है। और जब उनका कॉन्शियस लेवल हाई होता है तो उनको एक अलग आनंद की प्राप्ति होती है। और एक और जो मेरे दिमाग में अच्छी चीजें आ रही है, जो आजकल मैं समाज को जब ऑब्जर्व करता हूँ, आजकल बच्चों को ऑब्जर्व करता हूँ, कि आजकल माँ बाप भी कहते हैं कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी खत्म होती जा रही है। तो यह क्रिएटिविटी खत्म होने में भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है। कहीं ना कहीं नहीं, कंप्लीटली एक रोल है कि हमने एक सर्कल में बांध दिया है कि इसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, रोज स्कूल जाना है। क्रिएटिविटी का मतलब ही ये है कि आप कुछ क्रिएट करो, है हाँ। ना। इट्स लाइक सेइंग कि मेरा बच्चा की में क्रिएटिविटी खत्म हो गई है। कोई औरत प्रेग्नेंट है और आप पहले से डिसाइड कर लेते हो कि उसके अंदर से जो बच्चा निकलेगा वो कैसा दिखेगा, कैसा होगा। वो तो उसके बॉडी और उसने जिसके साथ वो बच्चा पैदा कर रही है, उनकी क्रिएशन है ना ये। हाँ, थ्रू द कॉन्शियसनेस, थ्रू कॉस्मिक एनर्जी, ये क्रिएशन है। बट ये क्रिएशन में इन दोनों कैरेक्टर्स के इंडिविजुअलिटी भी मिले हुए हैं। उसी तरीके से इस बच्चे की कोई भी क्रिएटिविटी या किसी अडल्ट की क्रिएटिविटी में उसके आज तक का जीवन प्लस उसका स्वभाव जुड़ा हुआ है। जितना उसका स्वभाव हाई होगा, जितना वो अपने नेचुरल स्टेट, अपने ऑथेंटिक स्टेट में होगा, उतनी उसकी क्रिएटिविटी अमेजिंग होगी। तो यहाँ पर जो जैसे बड़े हैं या बच्चे हैं, जैसे बच्चे की पढ़ाई की चर्चा करें तो वो जो पेरेंट्स उस पर बोझ दबाव डालते रहते हैं, आपको ये करना है, स्टैंडर्ड्स आपने सेट कर दिए। हाँ, तो इन स्टैंडर्ड से अपने आप को बाहर निकाल करके, जो आपने बताया कि स्वभाव में जीना, आप जो भी कर रहे हैं, जो आपका इनर सोल गाइड कर रहा है या जो आपके आंतरिक स्वभाव में है, जिसको आप मजे के साथ कर सकते हैं,
उसके साथ हमने मजा पर भी एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था ना, मजा क्या है मुझे अब याद नहीं है वो बच्चा है कि नहीं। पता नहीं, देखेंगे, बट जो मजा आ रहा है, हाँ। तो जिस चीज में आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, जिसको करने में आपको अच्छा लग रहा है, या जो आपका आंतरिक स्वभाव है, उसको ज्यादा से ज्यादा करें। उससे आपको क्या आउटपुट आ रहा है उसमें अपने आप को मत आप बांधें। आउटपुट से अपने जीवन को बांध मत देते हैं, बांधें। रिजल्ट से बांध देते हैं। जैसे ही आप रिजल्ट से बांध देते हैं, आपने इस क्षण को छोड़ दिया। जैसे आजकल कुछ माँ बाप अच्छे भी हैं, पेरेंट्स सभी जो, माँ बाप अच्छे हाँ, हैं। कुछ माँ बाप मतलब इतने इंटेलेक्चुअल हो गए हैं जो बच्चों को ये प्रेशर नहीं देते हैं कि तुम्हारे साइंस में मार्क्स कम आए हैं, मैथ्स में मार्क्स कम आए। उनके बच्चे पेंटिंग अच्छा करते जा रहे हैं, किसी के बच्चे बहुत अच्छे लेवल पर डांस कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उनके बच्चे अगर डांस अच्छा कर रहे हैं तो वो उस चीज को नहीं देखते, वो कहते हैं तुम्हारा मैथ्स के मार्क्स क्योंकि खराब फिर हो रहे से मैं हैं। कहूंगी- मैथ्स पढ़ना बहुत जरूरी क्योंकि है। मैं फिर से यही बात कहूंगी, आप अपने बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यहाँ प्रॉब्लम है। आप उस इंडिविजुअल जो आपके बच्चे के रूप में आया है, और आप भी किसी के बच्चे के रूप में आए हो, पर आप एक इंडिविजुअल हो, आप एक क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, एक कॉस्मिक एनर्जी की एक प्रकट एक मैनिफेस्टेशन हो। आप यहाँ कुछ करने के लिए आए हो। जब आप उसको करोगे तो यूनिवर्स का काम तो होगा ही होगा। आप जो फीलिंग अंदर से फील करोगे ना, उसको मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती। हम कुछ जो चीजें वर्ड्स में नहीं बांधी जा सकती, उसको वर्ड में बांधने की कोशिश करें। तो इसको हम यहीं पर रैप अप करें कि पीछे से साउंड भी हाँ, ये चीजें जो हमें समझ आई कि अल्टीमेटली आपको एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड जाकर के यस, अपने स्वभाव के साथ कार्य करना है। समझे कि आपके ये एक्सपेक्टेशन क्यों है। जब आप किसी भी एक्सपेक्टेशन के पीछे देखेंगे, पीछे देखेंगे, पीछे देखेंगे, तो उस एक्सपेक्टेशन के पीछे एक राज छुपा हुआ है। आप चाहते कि आप खुश रहे, और अगर आप ये सारी एक्सपेक्टेशन हटा देंगे तो आप देखेंगे यार मैं तो ऑलरेडी खुश हूँ। तो फिर इसी पल में अपनी खुशी से जो क्रिएट हो रहा है वो करो ना। इसी को तो क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएटिविटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसके पास है, इसके पास नहीं है, इस पत्ते के पास है, इस पत्ते के पास नहीं है। सब पत्तों, सब बच्चों, सब इंडिविजुअल, सब बड़ों, सब बूढ़ों, सब मछलियों में क्रिएटिविटी भर भर के है। कॉस्मिक एनर्जी में क्रिएटिविटी भर भर के है। क्रिएशन है ना ये, तो क्रिएटिविटी तो है ही क्रिएशन। बस हमें उसको खोलने की जरूरत है हमें ना? उसको खोलने की भी जरूरत नहीं है, हमें उसको बांधना नहीं है। हाँ, वो खुला हुआ वो खुला हुआ है ही। हाँ, हम उसको बांधो मत, तो वो है। चलो, ठीक तो है, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बाय। बाय बाय।